दोस्तों अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। बस आप जुटे रहिए और हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। बस आप अपना साथ बनाए रखिए और कड़ी मेहनत करते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइमर लगाया है और आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि विच टाइम ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन लिकोसोलेनिया। लिकोसोलेनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन है एस्कॉन, रैगॉन, ल्यूकॉन, साइक्नॉइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड मिलता है आपको आंसर करने के लिए, फिर इसका सही आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर होगा ए, एस्कॉन टाइप का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ल्यूकोसोलेनिया में जो कैनाल सिस्टम होता है वह एस्कॉन टाइप का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन स्पंजेज फूड इज इंजेस्टेड बाय। स्पंज में फूड किसके द्वारा इंजेस्ट किया जाता है? ऑप्शन है स्क्लेरोब्लास्ट, कॉनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स। तो इसका आंसर होगा बी, कॉनोसाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। इनमें से किसका फ्लेम सेल मेन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन है सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा। तो इसका आंसर होगा बी, प्लैटीहेल्मिन्थीस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। इनमें से किसके बीच की संयोजक कड़ी है पेरीपेटस? ऑप्शन है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड मोलस्का, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो किसके बीच की संयोजक कड़ी है? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ साइकॉन इज। इनमें से साइकॉन का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शन है बाथ स्पंज, अर्न स्पंज, बाउल स्पंज, हॉर्स स्पंज। तो साइकॉन को कॉमनली क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, अर्न स्पंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका रिजाइड्स इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मानव आहार नाल के किस पार्ट में एंटमीबा हिस्टोलिटिका रहता है? ऑप्शन है इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, ओरल कैविटी। तो इसका आंसर होगा ए, इंटेस्टाइन में एंटमीबा हिस्टोरिटिका पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कॉलर सेल्स अकर इन। इनमें से किसमें कॉलर सेल पाई जाती हैं? ऑप्शन है स्पंज,
हाइड्रा, सैंडवॉर्म, स्टारफिश। तो इसका आंसर होगा ए, स्पंज में। कॉलर सेल अकर इन स्पंज। स्पंज में कॉलर सेल पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ केमिकल सब्सटेंस हिप्नोटॉक्सिन इज फाउंड इन। इनमें से किसमें केमिकल सब्सटेंस हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है? ऑप्शन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एक्टोडर्म ऑफ ओलिंथस, निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, वेनम ऑफ स्नेक। तो इसका आंसर होगा सी, निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था निमेटोसिस्ट से कि निमेटोसिस्ट द्वारा प्रे को पैरालाइज किया जाता है। तो यह कैसे होता है? क्योंकि निमेटोसिस्ट में एक केमिकल सब्सटेंस हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है। जब भी प्रे हाइड्रा के सामने आता है तो हाइड्रा निमेटोसिस्ट द्वारा उसमें पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिससे प्रे पैरालाइज हो जाता है और हाइड्रा उसे अपना भोजन बना लेता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा इज। हाइड्रा में टेंटिकल्स की संख्या होती है 2 to 4, 6 to 10, 10 to 40, 43 to 50। तो हाइड्रा में टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? तो 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको आंसर करने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 6 to 10। हाइड्रा में टेंटिकल्स की संख्या 6 से 10 तक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ हाइड्रा इज। इनमें से कौन हाइड्रा का मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है? ऑप्शन है अमोनिया ओनली, यूरिया ओनली, यूरिक एसिड ओनली, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अमोनिया ओनली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा वाज डिस्कवर्ड बाय। इनमें से किसने हाइड्रा की खोज किया? ऑप्शन है लिवेनहॉक, कैरोलस लीनियस, ग्रैंट ट्रिम्बले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ट्रिम्बले। हाइड्रा वाज डिस्कवर्ड बाय ट्रिम्बले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रैपिड मेथड ऑफ लोकोमोशन इन हाइड्रा इज। ऑप्शन है ग्लाइडिंग, लूपिंग, समरसॉल्टिंग, वॉकिंग। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, समरसॉल्टिंग। तो द रैपिड मेथड ऑफ लोकोमोशन इन हाइड्रा इज समरसॉल्टिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। इनमें से कौन सा जंतु जिसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है परंतु ब्रेन नहीं पाया जाता? ऑप्शन है अमीबा, कॉकरोच, अर्थवर्म, हाइड्रा। तो इसका आंसर होगा डी, हाइड्रा में।
हाइड्रा हैज़ अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द कैविटी इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड। हाइड्रा की बॉडी कैविटी को इनमें से क्या कहा जाता है? हाइड्रोसील, हीमोसील, सीलोम, सिलेंट्रॉन। इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर होगा डी, सिलेंट्रॉन। बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ ओबेलिया इज। इनमें से ओबेलिया का लार्वा कौन सा है? ऑप्शन है एम्फीब्लास्टुला, साइफिस्टोमा, प्लैनुला, पैरेन्काइमुला। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? 10 सेकेंड का टाइम मिलता है आपको आंसर करने के लिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से करिए। तो इसका आंसर होगा प्लैनुला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड एज। इनमें से ऑरेलिया के सेंस ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निमेटोसिस्ट, टेंटाकुलोसिस्ट, टेस्टर, टेंटिला। तो आंसर है इसका बी, टेंटाकुलोसिस्ट। द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड एज टेंटाकुलोसिस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑरेलिया जनरली नोन एज। ऑरेलिया को जनरली क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जेली फिश, जॉली फिश, मैराइन फिश, ट्रू फिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, जेली फिश। ऑरेलिया कॉमनली कॉल्ड एज अ जेली फिश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच जूआइड इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया। इनमें से कौन सा जूआइड ऑरेलिया में डोमिनेंट होता है? ऑप्शन है पॉलिप, मेड्यूसा, बोथ, नन। तो इसका आंसर होगा बी, मेड्यूसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑरेलिया इज। ऑरेलिया होता है क्या? हर्बीओरस यानी शाकाहारी, कॉर्निओरस यानी मांसाहारी, ओमनिओरस यानी सर्वाहारी, और ऑल ऑफ एबव या सभी होता है। तो इसका आंसर होगा बी, कॉर्निओरस। यानी ऑरेलिया कैसा होता है? तो मांसाहारी। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, कोई भी आपका पोर्शन छूटे नहीं।